बुजुर्गों द्वारा बताई गई ध्यान देने योग्य जरूरी बातें अपना कुछ समय निकालकर जरूर सुने। नंबर 1, खजूर और इलायची का सेवन करने वाली महिलाएं जल्दी बूढ़ी नहीं होती हैं। नंबर 2, अगर आप अपना वजन कम कर रहे हो तो कद्दू का जूस पीने से मोटापा कम हो जाता है। नंबर 3, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए उसे प्याज और गुड़ जरूर खिलाएं। नंबर 4, अंडे में नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाने से बालों में बहुत चमक आती है। नंबर 5, नींबू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैजा जैसी खतरनाक बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 6, अगर आपकी चीनी में चींटी पड़ गई हो तो उसे निकालना आसान नहीं होता है। अगर उसके लिए चीनी में एक टुकड़ा कपूर डाल देना चाहिए, इससे चींटियां आसानी से भाग जाएंगी। नंबर 7, दोस्तों अच्छी आदतें अपने व्यवहार में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। आप लंबे समय तक निरोग रहेंगे और सेहतमंद जीवन प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपके अंदर बुरी आदतें होंगी तो आप समय से पहले बूढ़े लोगों की तरह कमज़ोर दिखने लगेंगे। सही डाइट नहीं लेने से कई सारी बीमारी हो सकती है। अपनी डेली डाइट में शुगर, फास्ट फूड जैसी चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही नुकसानदेह होता है। नंबर 8, प्याज पीसकर उसका रस कपड़े में छान लें, फिर उसे गर्म करके फिर इसके बाद ठंडा होने के बाद उसे 4 बूंद अपने कान में डालें। अगर कान का दर्द हो रहा होगा तो वह खत्म हो जाएगा। नंबर 9, टमाटर के रस को 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाने से चेहरे का रूखापन दूर होता है। नंबर 10, मिट्टी के बर्तन में खाना खाने का स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। मिट्टी कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद होते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से आपको आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नंबर 11, सेहत के लिए सबसे बेहतरीन खाना घर का होता है। आपके बड़े बुजुर्ग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, साथ ही आपको भी बार बार बाहर का खाने के लिए रोकते हैं। बाहर का खाने का समय के साथ साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचा जाता है। घर का खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और साथ ही हाइजीनिक भी होता है। अगर आप घर का भोजन करते हैं तो आप कई सारी बीमारियों से हमेशा बचे रहते हैं। नंबर 12, आज की लाइफस्टाइल में घर के अंदर ही चप्पल पहनकर लोग आ जाते हैं, साथ ही कई लोग चप्पल जूते पहनकर बेडरूम तक चले जाते हैं। घर में बाहर से चप्पल जूते लेकर आने से बैक्टीरिया का खतरा बढ़ता है, साथ ही आपका घर भी जल्दी गंदा हो जाता है। घर में सफाई रखने के लिए आपके घर के अंदर चप्पल जूते पहनकर नहीं आना चाहिए। नंबर 13, हाई यूरिक एसिड लेवल को कम करने या फिर इससे होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए महंगी दवाइयाँ ही नहीं बल्कि 10 रुपये से 20 रुपये में मिल जाने वाली इसबगोल भी काफ़ी होता है। अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी हाई यूरिक एसिड की समस्या है तो उसे रोज़ाना नियमित रूप से इसबगोल को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। नंबर 14, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर कम रहता है उन्हें मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली का ज़्यादा सेवन करने से ब्लड प्रेशर असामान्य रूप से कम हो जाता है। इससे आपको लो बीपी की समस्या हो सकती है। ऐसे में अगर आप पहले से ही लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो आपके लिए मूली नुकसानदेह साबित हो सकती है। नंबर 15, अगर आपको किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो रहा हो तो आपको बकरी का दूध में सौंठ का पाउडर डालकर बार बार सूंघने से सभी प्रकार का सिर दर्द चला जाता है। नंबर 16, दोस्तों ठंडियों के मौसम में आंवले का सेवन बहुत ज़रूरी है। यही आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है जिससे आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं और आयरन की पूर्ति भी होती है। आपके शरीर में अगर कमजोरी नहीं होगी तो बीमारियां भी आपके पास नहीं आएंगी। नंबर 17, चेहरे पर मैल को निकालने के लिए पुराने समय में बेसन के लेप का इस्तेमाल किया जाता था। इसको लगाकर स्क्रबिंग करने से आपका चेहरा बहुत ही अच्छा हो जाता है। नंबर 18, दोस्तों अरबी छिलने से
पहले एक बर्तन में बेकिंग सोडा का घोल बनाकर तैयार कर लेना चाहिए। जैसे ही आपके हाथों में खुजली महसूस हो, आप इस घोल में अपने हाथों को डुबोकर रख दें। इससे आपके हाथों में कभी भी खुजली नहीं होगी। नंबर 19, उबले हुए सिंघाड़े ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए। उबले हुए सिंघाड़े जो पोषक तत्व होते हैं, उबालने के बाद काफ़ी हद तक वो नष्ट हो जाते हैं। सिंघाड़ा बादी भी होता है, जिसके खाने से आपके पेट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर 20, अगर आप बेसन की पकौड़ियाँ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर आप उड़द की दाल का पेस्ट डालोगे तो उससे पकौड़ियाँ का स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर 21, रोज़ मौसमी का जूस पीने से रक्त संचार सही ढंग से होता है। मौसमी का जूस पीने से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। नंबर 22, अगर आप भटूरा बना रहे हैं तो खमीर उठाने के लिए उसमें ब्रेड क्रम्स डालें। इससे जल्दी ही खमीर उठ जाएगा और भटूरे आपके खूब फूले फूले बनेंगे। नंबर 23, अगर आपके घर में चींटियाँ या कीड़े मकोड़े बहुत आ रहे हो तो आपको तेज़पत्ता और नमक डालकर थोड़ा सा पानी उबाल लें और फिर किसी भी स्प्रे वाली बोतल में उसे भर लें। फिर इसके बाद स्प्रे करें। इससे कीड़े मकोड़े और चींटियाँ घर में नहीं आते हैं। नंबर 24, ब्रोकली खाने से शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है और डायबिटीज़ की संभावना को कम कर सकती है। इसी प्रकार ब्रोकली खाने से कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं और यह आपको 50 की उम्र तक जवान और स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। यह सबसे अच्छा है कि आप इसे नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करें। यह स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नंबर 25, भीगे हुए खजूर खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती है और हार्ट के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो तो भीगे हुए खजूर की बीपी भी कंट्रोल रहता है और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 26, अगर आपको भूख न लगने की समस्या है तो आप भूख बढ़ाने के लिए छुआरे का गूदा निकालकर दूध में पकाएं। इसके बाद ठंडा करके पीस लें। इसे दूध को पीने से भूख बढ़ती है और खाना भी पचता है। नंबर 27, सलाद फाइबर से भरपूर होता है। इससे हमें भोजन को सही तरीके से पचाने में सहायता मिलती है और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और कब्ज से भी राहत मिलती है। नंबर 28, स्किन के अंदरूनी और बाहरी डैमेज सेल को तेज़ी से रिपेयरिंग होती है। नंबर 29, लीवर को सेहतमंद रखने के लिए ककड़ी, चुकंदर, प्याज, नींबू और टमाटर बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। नंबर 30, विंटर में सलाद में गाजर, मूली, शलजम, पत्ता गोभी, केले आदि का उपयोग करना चाहिए। यह बॉडी के लिए ओवरऑल फ़ायदेमंद होता है। नंबर 31, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।